अच्छा जी, आपको ज़रा आप बताएं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है, बल्कि आप सबके लिए एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने खला में कामयाबी से 6 साल मुकम्मल कर लिए हैं। क्या बात है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मसनूई सैयारा PRSS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मसनूई सैयारों की एक ख़ास किस्म है। इसमें ताकतवर कैमरे, रडार और PRSS-1 समेत दीगर हसास आलात नस्ब हैं। ज़ाहिर है कि ये टेक्निकली इतनी सारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। आई होप वी आर गेटिंग इट राइट। अच्छा, अब ये है कि हो क्या सकता है इनसे, ज़मीन के मनाजिर की साफ, शफाफ या हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेना मुमकिन है, और दुनिया में चंद ममालिक ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कंट्रोल रखते हैं। बिल्कुल। और ये जो सैटेलाइट है ये अस्करी और गैर अस्करी मकासद में काम आते हैं, और अगर कोई दुश्मन चोरी छुपे सरहद पार करे तो उसकी तस्वीर और शनाख्त जो है वो मुमकिन हो सकेगी। तो इसे एक्चुअली जासूसी आँख भी कहा जाता है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्पेस साइंसदान स्पार्को डॉक्टर सुहेब बिन फरहान। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहेब फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत शुक्रिया। ज़रा हमें बताइएगा, हमने ठीक बताया अपने नाज़रीन को? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस एंड काइंड इंट्रोडक्शन, एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है। अच्छा, क्योंकि 6 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्पेस के अंदर पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं एज साइंटिस्ट बात नहीं करूँगा यहाँ पर, इस लैंग्वेज में बात करूँगा, एक कॉमन मैन ले मैन इस चीज़ को समझ सके कि बेसिकली सैटेलाइट होते क्या हैं और उसके हम बेनिफिट्स किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली सैटेलाइट आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि ज़मीन से हम एक व्हीकल को स्पेस के अंदर भेजते हैं जो कि ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रही होती है। अब मूव करते हुए ज़मीन को ऑब्जर्व करती है और उसका हमें डाटा प्रोवाइड करती है। अच्छा, जब हम सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात करते हैं तो वो बेसिकली करते क्या है, वो ज़मीन उसके ऊपर कैमराज इंस्टॉल होते हैं मुख्तलिफ टाइप के, और वो आपको मुख्तलिफ तरह का डाटा दे रहे होते हैं। यही समझ लें कि उस पर जो कैमरा है वो हमें तस्वीरें प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ रेजोल्यूशन की होती है। जैसे मोबाइल में आपके कैमराज हैं, दूसरे कैमराज होते हैं हाई रेजोल्यूशन या लो रेजोल्यूशन, उनकी एप्लीकेशंस मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। अच्छा, जब से ये लॉन्च हुआ है बैक इन 2018, उस वक्त से अब तक पाकिस्तान के जो भी नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं या सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहे, उसके अंदर ये एक कहना है कि पार्ट एंड पार्सल है। ये जो सैटेलाइट का जो डाटा है उसको हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते रहें। अच्छा, उसकी एप्लीकेशंस बेसिकली कहाँ कहाँ पर है, हम देखते हैं कि चाहे आपने इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी हो, क्लाइमेट चेंज की आप बात करते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं। आपने मैपिंग और सर्वेइंग वगैरह किसी भी जगह पे कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या इनिशिएट करना हो, उसके लिए आपको वहाँ की सर्वेइंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से आपकी क्योंकि एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हमारी, तो आपकी क्रॉप की आपने मॉनिटरिंग करनी है, उसके लिए आप इन सैटेलाइट डाटा को यूज़ करते हैं। ग्लेशियर्स आपको एक किस रफ्तार से पिघल रहे हैं, जी बिल्कुल, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट्री के अंदर कहाँ पर फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, ज़्यादा मैंग्रोव्स में किस तरह से तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ये जो सैटेलाइट है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान की कवरेज देती है? बिल्कुल, बेसिकली पूरे पाकिस्तान का जब सैटेलाइट आपका स्पेस में चला जाता है तो आप पूरी दुनिया पे उससे नज़र रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, बेसिकली होता क्या है कि ज़मीन तो घूम रही है, उसके साथ साथ सैटेलाइट भी उसके साथ साथ मूव कर रहा है, तो वो ज़मीन के हर चप्पे को, हर पोर्शन को कवर करता हुआ चल रहा होता है। तो उसमें होता क्या है कि लेट सपोज आज अगर उसने कराची की इमेज ली है, तो अब वो दोबारा उस जगह से जब गुजरेगा 3, 4, 5, 10 दिन बाद, मुख्तलिफ सैटेलाइट्स के मुख्तलिफ रेजोल्यूशन होते हैं, तो वो उस पर आपको दोबारा डाटा प्रोवाइड करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले 10 दिन के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है। जैसे आपने बात की ग्लेशियर्स के हवाले से कि ग्लेशियर्स जितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो आपने देखना ये है कि आपने आज देखा, आपने उसको 6 महीने बाद देखा या साल बाद देखा, तो आपने ओवरऑल उसका इम्पैक्ट देख लिया कि मेल्टिंग का क्या इम्पैक्ट है। हम हाई रेजोल्यूशन से मुराद हमारी यहाँ पर 1 मीटर्स है। अच्छा, 1 मीटर से मुराद है बिल्कुल। और अभी साफ तस्वीर, बिल्कुल साफ तस्वीर, यानी कि स्पेस से अगर आपकी तस्वीर ली जाएगी, उसमें आप मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई ह्यूमन यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्योंकि मैं ये पूछने वाली थी, कोई खातून जो अपने मियाँ पे नजर रख सकती है? नहीं, मियाँ पे नजर रखना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। नहीं, वो सैटेलाइट से मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल होगा। वो ज़ेरे ज़मीन चले जी, और मेरा नहीं ख्याल उनको, मतलब ये आप डिनाई कर रहे हैं? नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नजर रखने की जरूरत भी नहीं है। भाई मेरी बात सुनिए, नजर रख के उसका कोई फायदा भी नहीं है। वो नजर रखनी है तो फिर आप डिजिटल मीडिया पे जो हो रहा है उस पर नजर बिल्कुल, सोशल मीडिया उनका आप चेक करें, अगर वो उससे थोड़े पैसे देके, डॉलर देके कुछ तो इस पे नहीं, आप पैसे खाली खर्च करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं, फायदा कुछ नहीं। बिल्कुल, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको सुन के आपको नुकसान, मतलब उल्टा अफसोस ही होना है तो कोई फायदा नहीं। स्ट्रेस में अगर आपने वो बैठ के आप वो सैटेलाइट को परेशान कर देंगे जो से कि वो कहाँ जा रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, वैसे एक लेमैन का क्वेश्चन ये है कि ये जो दूसरे ममालिक है, लेट्स सपोज कि हमारा आज राइवल है इंडिया, फिर उसके बाद अमेरिका को अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल होता है, इसराइल को, रशिया को,
तो जब ऐसी सैटेलाइट्स स्पेस में होती हैं जो हर मुल्क पे नजर रख सकती हैं, अमेरिका तो हर किसी पे नजर रखता ही है, जी जी बिल्कुल, तो उस पे इनको कोई एतराज वगैरह नहीं होता कि हम तो चलें जिसकी मर्जी जो मर्जी जासूसी नहीं करें, एतराज दूसरा कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, पॉलिसीज बनी हुई हैं, तो जिस कंट्री का अपना सैटेलाइट है वो उसके थ्रू किसी भी एरिया को मॉनिटर कर सकता अच्छा, है। आपने तो वो रोक कहा नहीं कि सकते हैं चंद इससे। ममालिक का हम ये देख रहे थे कि बिल्कुल, उनके चंद पास ममालिक। ये टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो इससे क्या क्या फ़ायदा उठा रहे हैं और हम जो फ़ायदे हम उठा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपका किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स हों, फॉर एग्जांपल आपने आपका ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, तो आप उसके ऊपर ये देख सकते हैं कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरीके से सबसे बड़ा एक इसका जो बेनिफिट है वो डिजास्टर्स के हवाले से, आपको पता है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से उसके ऊपर हर Flood साल कुछ ना कुछ फ्लड आते कहाँ आ हैं, रहा है, अर्थक्वेक है, हरिकेन है, साइक्लोन्स वगैरह आ रहे होते हैं, हर साल ही कोई ना कोई इवेंट आपको देखने को मिलता है। तो उसमें आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उससे सैटेलाइट है, और आप फील्ड पे समुंदर जाके में नहीं क्या कर सकते। सिचुएशन है? समंदर के अंदर किस तरह के सी लेवल राइज कर रहा है और उससे क्या इरोजन हो रही है, साइक्लोन क्या सब्सिडेंस बन क्या रहा हो रही है, साइक्लोन्स की डेवलपमेंट क्या हो रही है, मतलब हर सेक्टर के अंदर सैटेलाइट के बगैर फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते। दुश्मन की नकलो हरकत पे भी दुश्मन आप की नजर नकल, रख बिल्कुल सकते ऑब्वियसली वो तो एक Added वन ऑफ द इस खत्ते में और कौन से मुल्क हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी? तमाम ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं अच्छा। इससे। बेसिकली होता क्या, जिन कंट्रीज़ के पास अपने सैटेलाइट्स नहीं है वो उसका डाटा परचेज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने सैटेलाइट्स हैं तो हम उसी के डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि जब आपको डाटा परचेज करना होता है उसकी अपनी एक सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। कुछ खास टाइम के लिए हो सकता है वो आपको डाटा ना दें, जैसे आपने कि आप नकलो हरमत हो रही हो, नकलो हरकत हो रही हो, तो उस वक्त शायद वो आपको डाटा ना दे रहे हो या उस पर मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट हुई होती हैं। हाँ, वो मुख्तलिफ मर्जी countries है के ना ऊपर। उनकी। वो उनकी मर्जी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसकी कैपेबिलिटी होने की वजह से हम कहीं पर भी किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और नेशनल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एक ये बहुत ही की रोल प्ले कर रहा है। और मेरा नहीं ख्याल इस वक्त जो भी प्रोजेक्ट नेशनल लेवल के ऊपर चल रहा है उसके अंदर सैटेलाइट डाटा को हम या फिर एसएस डाटा को हम use अच्छा, इससे इनकी हम- लाइफ क्या हो? हाँ, इससे हम आगे वैसे जाएंगे कहाँ? इसकी लाइफ बेसिकली 6 साल थी डिज़ाइन लाइफ, लेकिन डिज़ाइन लाइफ 6 साल है इस PRSS-1 की। Okay. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डाटा में प्रोवाइड कर रहा है, तो जब तक इस 6 साल से हम तो वो beyond लोग हमें हैं data जो provide- शैम्पू की बोतल में पानी डाल बिल्कुल के टूथपेस्ट चलाते का हैं। आपको पता है वो जी, जी, दोबारा toothpaste। बिल्कुल तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो डिपेंड करता है कि वो Okay. सैटेलाइट इतना अच्छा आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो जब तक वो डिटीरिएट नहीं होता तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे फ्यूचर के अंदर प्लान्स है कि हमने और सैटेलाइट्स लॉन्च भी करने हैं और उसके डाटा को यूटिलाइज करना है, क्योंकि नेशनल नीड हमारी बढ़ती जा रही है सैटेलाइट और डाटा के हवाले से। इससे जाहिर है कि इसी सैटेलाइट से गूगल को भी मदद मिलती है पाकिस्तान में ऑब्वियसली रहते गूगल हुए। के ऊपर आप डाटा देखते हैं वो भी सैटेलाइट का है, ऑब्वियसली वो दफा उनका सैटेलाइट्स का डाटा है, आई हमारा नहीं है। रिमेंबर कि 2016 में ट्रैवल करते हुए जी, जी। एक जगह पुल था अच्छा और मैंने उस पुल को क्रॉस करना था तो एंड टाइम पे जाके पता चला कि पुल नहीं था। नहीं है, बिल्कुल ऐसी तो वो जिस तरह से ब्रेक लगी और क्या था कि वो बना हुआ भी ऐसा था और पता चला वो सैलाब में बह गया था, सैलाब में लेकिन गूगल मैप पे अपडेट नहीं हुआ था। हाँ बेसिकली ये होता क्या है कि जो गूगल पे जो डाटा अपडेट होता है उसका एक टाइम होता है, वो 6 महीने साल पुराना डाटा होता है। ओह। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आपको 1-2 महीने पुराना लेटेस्ट डाटा मिले, तो उसी के लिए हम अपना जो हमारा सैटेलाइट है उससे तो अगर आज की इमेज हम कैप्चर करना चाहें जहाँ से वो पास गुजर रहा है तो हमारे पास रियल टाइम में वो डाटा आ जाएगा हमारे ग्राउंड स्टेशन के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जो है उसके ऊपर डाटा हम डाउनलोड कर लेंगे और उसको फिर हम मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जबरदस्त, सोहेब, thank आप you so तशरीफ much, लाए डॉक्टर और साहब। बड़ा आप लोगों ने अपने लोगों के लिए आप एक्सप्लेन लोगों भी का किया। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो सैटेलाइट्स के हवाले से कि स्पार्को क्या कर रहा है और किस तरह से हम लोग नहीं, progress हमें कर अच्छा रहे हैं लग रहा है कि हम satellite development के हवाले स्पार्को की से। जानिब से मुख्तलिफ लोगों को अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट कर रहे हैं और वो आते हैं, वरना तो सिर्फ हम कभी तो कभार दुनिया मौसम का भर में हाल या बातें किसी कर रहे दूरबीन होते का हैं, लेकिन तज़किरा यहाँ सुन पे लेते काम हैं। हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बहुत हमें काम स्पार्को है की और- लोकेशन का पता था कि वो कहाँ पर है। हाँ, चलिए बाकी अब और काम कुछ का भी इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलता रहेगा। अच्छा, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो thank मच you so डॉक्टर much. साहब।